सांख्य योग का वर्णन है। बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगायुज्यस्य योगा कर्मसु कौशलम। भगवान ने मनुष्य को शरीर में जितने अंग है उसमें से बुद्धि जो दिया, ये बुद्धि के द्वारा व्यक्ति अपने जीवन को संभाल सकता है। यदि व्यक्ति बुद्धि से काम नहीं लेता है तो उसको पल पल में क्षण क्षण में कष्ट होगा। और इसलिए जब कभी कोई काम करे तो बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते। अच्छा बुरा पहले विचार लो अपनी बुद्धि से। अपने को किसी ने गर्म पानी नहाने के लिए दिया, उंगली डाल करके जरा देख लो कि वो ज्यादा गर्म तो नहीं। अगर ज्यादा गर्म है तो उसमें ठंडा पानी मिला, किसी ने देने वाले ने तो दे गया, तूने वैसे डाल लिए तो शरीर जल जाए। इसलिए बुद्धि का पहले विचार करके देखो हम जो कुछ भी कर्म कर रहे हैं वो ठीक है कि नहीं। क्योंकि जिस व्यक्ति ने भी वेदों में शास्त्रों में लिखा है उसने परमात्मा को पूरी तरह से जान लिया ऐसा नहीं। परमात्मा के विषय में जितना उसको ज्ञान हुआ है उतना पुराणों में लिखा है। किसी व्यक्ति को दिखाई नहीं देता, उससे पूछेंगे हाथी कैसे रहता है, तो जिसने हाथी का पैर छू करके देखा वो कहेगा खंबा जैसा रहता है। जिसने हाथी के कान छू करके देखा है वो कहेगा सूपा जैसा रहता है। और जिसने सूंड पकड़ के देखा वो कहेगा रस्सी जैसे रहता है। वास्तव में उसने जो कुछ अनुभव किया है वही बताता है। वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में भी यही। जो तुम टीवी में दुनिया भर की बातें सुन करके और भ्रमित होते रहते हो, ये तुम्हारी कम बुद्धि का परिचय है। इसलिए तुम्हें दूसरों की बात में नहीं, परमात्मा पर विश्वास करना है। परमात्मा पर जब तुम विश्वास करने लगोगे तो योगा कर्मसु कौशलम, फिर तुम्हारा काम तुम्हारे लिए सुख देने वाला होगा और नहीं तो दुख देने वाला होगा। जब हमें ये पता लगता है कि भगवान के दर्शन करने के लिए जब भी हम जाएं तब हमें भगवान के दर्शन हो जाएंगे। परंतु ऐसे समय पर जब बहुत भीड़ हो, जब हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे, गिर गए, धक्का मुक्की में घबराहट उड़ गई, तो ऐसे समय में जाकर के अपने आप को प्राण देने से अच्छा रहता है। जिन लोगों ने ऐसा सब कुछ किया है वो कहेंगे अब दोबारा नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए ऐसा मौका भगवान ने बुद्धि का दिया है कि भगवान के विषय में ये धारणा कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अनुतिष्ठति, वो परमात्मा तो तुम्हारे नजदीक ही है। केवल तुम्हारी बुद्धि को भ्रमित कर दिए लोगों ने। इस दिन ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा, उस दिन ये करोगे तो ऐसा होगा। आज तक जिसने अच्छे मुहूर्त में कोई काम किया है उसको सब कुछ मिल गया, जरूरी नहीं। जिसने मुहूर्त में काम नहीं किया, सबसे बड़ा मुहूर्त होता है परमात्मा। परमात्मा में जिसकी आस्था है उसको सहज में कहते हैं कि जो भोरे का देव जोरे रहता है। अर्थात अपनी बुद्धि जो परमात्मा ने दिया, इससे विचार करके जो व्यक्ति काम करता है वो कुशल कार्यकर्ता कहलाता है। तो इसलिए हमें जो कुछ भी यमदत्तिया के दिन यमुना जी में हमें स्नान करना है, उसका जल पीना, भले चाहे जैसी दशा हो, पूरा गटर का पानी मिला हुआ, वहां जाकर के हम डुबकी लगाने से भले बीमार पड़ जाए तो ऐसी अवस्था में हम प्रणाम भी कर सकते हैं, अपने ऊपर जल भी छिड़क सकते हैं। बुद्धि जो कुछ भगवान ने दिया है ये
हमें विचार करके करने के लिए दिया है। जैसे हमने बहुत गर्म पानी है उसको मिला करके ठंडा करके स्नान कर लिए, ऐसे ही हमारी बुद्धि हर जगह लगा करके यदि हम काम करते हैं तो भगवान ने कहा ये सांख्य योग है। जिस सांख्य योग को कपिल देव ने अपनी माँ को समझाया था, माँ ये संसार में व्यक्ति अज्ञान के कारण भटक रहे हैं और जो इस बुद्धि का काम लेकर के और परमात्मा से जुड़ता है, परमात्मा के लिए सब दिन सब तिथि पूरा समय एक सा रहता है। ये हमारी बुद्धि का भ्रम है, इस समय पर ये और उस समय पर ये, तो इसलिए इसमें ज्यादा भ्रमित ना होकर परमात्मा में आस्था रखना, ये बहुत ज्यादा जो व्यक्ति आस्तिक रहता है वो अपनी बुद्धि से विचार करके और अपने जीवन को सार्थक बना लेता है। बुद्धि वृंदावन बिहारी राम।